हेलो फ्रेंड, मैं हूं हर्ष और आपका स्वागत है मेरे चैनल सेकेंड एक्सप्लेन में, जहां आपको हर मूवी और हर वेब सीरीज का मिलेगा पल पल का एक्सप्लेन। तो गाइज, मैं आपके लिए लाया हूं न्यू वेब सीरीज जिसका नाम है ट्राइब्स ऑफ यूरोपा, जिसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा 1 to 10 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। आप सपोर्ट करिए मेरा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ट्राइब्स ऑफ यूरोपा सीजन 1 एपिसोड 1। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले हमें बताया जाता है कि 2029 ईस्वी में पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई, जो कि ग्लोबल डिजास्टर था, जिसके वजह से जो भी राष्ट्र था वो सब खत्म हो गया। उसके बाद अब धीरे धीरे छोटे छोटे कॉलोनी उभरने लगे, जिसको वहाँ पे ट्राइब्स कहते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन के बाद हमें एपिसोड का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की किसी बिल्डिंग पे खड़ी है और वो अपने ही आवाज़ में कहती है कि मेरा नाम लिविया है। उसका नाम लिविया है। वो ओरिजिन कॉलोनी से रहती थी। वह कहती है कि उसका परिवार कई वर्षों से एक साथ रह रहे थे, जो कि दुनिया से दूर किसी जंगल में रहते थे। वो सब ये सोचते थे कि वो सब सुरक्षित हैं, लेकिन वो सब गलत थे। किसी दूसरे ट्राइब्स कॉलोनी ने यूरोपा, जहाँ पे ये सब रहते थे, वहाँ पे वर्चस्व बनाने के लिए इन सबको मार डाला। जो भी वजह हो वो आगे हम देखेंगे। वो कहती है कि मैं अपने फैमिली को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। अब यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि वो स्टोरी बता रही है शायद। वेब सीरीज इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 बच्चे जो कि जंगल में किसी उल्फ का शिकार किए और उसे अपनी कॉलोनी तरफ ले जाते। उसमें वहाँ हम एक लड़की को देखे, जो कि वही लिव थी, जो कि फर्स्ट इंट्रो से पहले हमने देखा था कि बिल्डिंग पे थी और वो अपना स्टोरी बता रही थी। वही लिव थी। शायद यहाँ वो अपना फ्लैशबैक या अपना स्टोरी बता रही है। तो वो लिव वहाँ पे थी और 2 लड़के भी थे। शायद वो दोनों उसका भाई था। वहाँ पे वो दोनों लेके जाने ही वाले थे उल्फ को, लेकिन अचानक वहाँ एक स्पेसशिप टाइप का वहाँ से गुजरा। वो तीनों देख के चौंक गए, क्योंकि 2029 ईस्वी के बाद आज तक कोई भी स्पेसशिप या कोई उड़ता हुआ जहाज टाइप कोई नहीं देखा था। वहाँ पे उसका सबसे बड़ा भाई कियानो, वो बोलता है हमें जाके वहाँ देखना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे जो पायलट हो वो कोई खतरा में हो या उसे ज़रूरत चाहिए, मदद चाहिए। लेकिन उसकी बहन लिव वो कहती है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, हमें पहले उनसे पूछना चाहिए। यहाँ उनसे से मतलब है कि उनके पिताजी से। उसके बाद वो तीनों भाई बहन अपने कॉलोनीज की तरफ चले जाते हैं, जो कि ओरिजिन है। वहाँ वो जाते हैं, उल्फ को रखते हैं। उल्फ को रखने के बाद वो अपने पापा से मिलते हैं। वहाँ वो तीनों बताता है कि हमने एक एयरक्राफ्ट को देखा, जो कि पिछले नॉर्थ फॉरेस्ट में गिरा हुआ, क्रैश किया है। उनके पापा भी कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, यहाँ कैसे हो सकता है ये। तो उसका बड़ा बेटा कियानो कहता है ये हुआ है क्योंकि वहाँ क्रैश हुआ, आप जाके देख सकते हैं और हमें जाना भी चाहिए। इस पर वो कहता है कि उसके पिताजी कहते हैं कि हमारे लिए बाहर की दुनिया नहीं बनी है, हम लोग यहीं सुरक्षित है, बाहर जाएंगे तो हमारे लिए खतरा ही है, हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की गाड़ी से उतरती है और एक अंदर मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर जाती है और वहाँ कहती है हे स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटन, मतलब कि किसी एक आदमी था जिसको कहती है स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटन। अब जो बात हो, स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटन, आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ है। वो कहती है कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। मेरे और मेरा टीम ने, मतलब शायद हो सकता है उसका कोई टीम हो, ये ग्रुप हो उस लड़की का, मेरी टीम ने एक अटलांटियन स्पेस क्राफ्ट को गिराया है। शायद उसी वही सब की टीम ने उसे क्रैश कराया होगा, गिराया है। तो इस पर वो कहता है अटलांटियन स्पेस क्राफ्ट, मतलब कि पूरे यूरोपा पे राज करने का चाबी। हो सकता है उसे इसको टेक्नोलॉजी मिल जाए और वो पूरे यूरोपा पे राज कर सके, क्योंकि वो चाहता भी यही है। जो आदमी था उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है। उसके बाद हम फिर से ओरिजिन का सीन देखते हैं, जहाँ बड़ा भाई कियानो ये गुस्सा में है, इसलिए क्योंकि उसके पिताजी कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम वो एयरक्राफ्ट के पास नहीं जाओगे, क्योंकि उसे डर है कहीं से कुछ ना हो जाए। और ये सोचता है कि मैं अब क्यों नहीं जाऊँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं भी आपका मदद करना चाहता हूँ। तो इसी पर वो अपनी बड़ी बहन लिव से डिस्कशन कर रहा है। वो दोनों में बहुत सारी बातें होती है। उसके बाद लिव छोटा भाई इलिया को कहता है कि अब तुम तैयार हो। इसका मतलब यहाँ आप, उसके बाद हमें जस्ट दिखाया जाता है कि कुछ वहाँ के परंपरा हिसाब से उसे कुछ बातें कही जाती है और कुछ पिलाया जाता है उसे, और उसके हाथ पे उस ओरिजिन का मोहर लगाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन लिव और एलिया
दोनों और उसके पिताजी और कुछ लोग एक जगह मिल के बातें करते रहते हैं। ये एलिया कहते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है उस एयरक्राफ्ट के पायलट को हमारी मदद हो, वो मर रहा हो। तो इससे उसके पिताजी कहते हैं हो सकता है वो हमारे लिए खतरनाक भी हो। उसके बाद उसके पिता रात भर सोचते हैं और सुबह को सवेरे ही शायद 4 बजे के आसपास रूम में आते हैं और तीनों को उठाते हैं, बोलते चलो जल्दी से। तो वो तीनों और वो और उसके पिताजी और 2 आदमी साथ में चलते हैं वो एयरक्राफ्ट को देखने के लिए। वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वो एयरक्राफ्ट क्रैश है। तो वो सब बोलते हैं ये बहुत न्यू टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि चलाने का कैसे चलाया जाएगा, ये छोटा भी है। और वो सब कुछ बातें होती रहती है कि कैसे होगा। वहाँ पे हम एलिया को देखते हैं जो कि एक कुछ पत्थर टाइप का देखा वो कोना में फेंका हुआ, जो चुपचाप वहाँ गया और उस पत्थर को उठा लिया। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि तुम सब चले जाओ ओरिजिन वहाँ रहो, हम जाते हैं पायलट को खोजते हैं कि कहीं आसपास ही होगा पायलट। उसके बाद हम देखते हैं कि कियानो और लिव दोनों चले जाते हैं, लेकिन यहाँ एलिया जो कि छोटा भाई है वो उस पत्थर को लेके किसी एक अंडरग्राउंड टाइप का एक बिल्डिंग था उसके अंदर चले जाता है, वो शायद उसका जगह था। वहाँ जाता है और वहाँ पे ढेर सारा जो पिछला ज़माना में जो चलता था चीज़, कैसेट, टीवी, रिमोट, इस टाइप का चीज़ वो वहाँ पर रखा रहता था। तो हो सकता है वो जो पत्थर उठाया था वो भी सोचा वहाँ पर रखेंगे, लेकिन वो आवाज़ सुनता है किसी का दर्द का कहराने का। तो वो वहाँ देखता है कि वही पायलट उसी के खंडर के अंदर में कोना में सोया हुआ है। उनके पिताजी जो कि वही पायलट को खोजने में जा रहे थे, तो वो और एक और आदमी दोनों पायलट को खोज रहा था। तभी वहाँ एक रिपब्लिक फ्लैग दिखता है। रिपब्लिक फ्लैग का मतलब यहाँ की वो कुछ ऐसा संगठन टाइप का था जो कि इन्हीं सब का रक्षा के लिए बनाया गया था, जो सब सोल्जर टाइप में थे, जो कि बड़े बड़े कुछ गुंडा ट्राइब सब से बचाने के लिए। वहाँ वो सब जाते हैं, देखते हैं कि सभी लोग मारे हुए हैं। वहाँ पे एक आदमी जिंदा था, उनसे पूछता है कि कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे। वो बोलते हैं एक आदमी जो था वो बोलता है क्रूज थे, क्रूज। अब जो क्रूज थे वो एक ग्रुप था। वो कहता है क्या कि उनके पिता पूछते कि वो चाहते क्या थे, तो बोलता तो वो अटलांटियन पायलट्स। उसके बाद एलिया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई ला रहा हूँ। वो दौड़ के जाता है अपने कॉलोनीज, मतलब कि वही ओरिजिन जाने के बाद वहाँ कुछ दवाई सब लेके आ ही रहा था कि उसकी बहन लीव रोक लेती है उसे। वो बोलती है कि कहाँ जा रहे हो, और वो जैसे ही दवाई देखती है वो समझ जाती है कि तुम्हें पायलट मिल चुका है। बोलती कहाँ है वो वहाँ एलिया लीव को और अपने भाई कियानो को ले जाता है। वहाँ जाने के बाद देखता है कि उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो लीव बोलते हैं हम इसे मरने नहीं देंगे, हम इसे अपने कॉलोनी ले जाएंगे, मतलब ओरिजिन ले जाएंगे। वो ओरिजिन जाते हैं। वहाँ ओरिजिन की जो डॉक्टर थी वो सख्त मना कर देती है उसका इलाज करने से, क्योंकि उसको परमिशन तो मिली नहीं थी। और उसका मेन हेड तो उसके पिताजी थे और कुछ लोग थे, वो सब खोजने में गए थे। वो बोलता है कि हमें इसे बचाना ही पड़ेगा तभी बात करेंगे। तो वो जो वहाँ की ओरिजिन की जो डॉक्टर थी वो उसे बचा लेती है। वहाँ पे एलिया पायलट्स के पास जाता है और उसे क्यूब दिखाता है। वो क्यूब देख के बहुत खुश होता है और एलिया पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था, वो ब्लैक दिसंबर क्या हुआ था। ब्लैक दिसंबर मतलब कि जिस दिन 2029 में जिस दिन ये ग्लोबल डिजास्टर हुआ था उसको ब्लैक दिसंबर कहते हैं। तो वो सोचा कि उसे पता होगा और वो जानता भी है शायद। तो वो बोलता है कि वो ब्लैक दिसंबर क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, क्या बात था जो ऐसा पूरा दुनिया उलट पुलट हो गया। तो इस पर वो पायलट कहता है कि तुम ये ले लो, क्यूब ले लो, ये तुम्हारा सारे क्वेश्चन का आंसर बता देगा। शायद इस क्यूब में ही जो बात है पूरी दुनिया जानता है, जो दुनिया में हुआ है उसका सारा राज उस क्यूब में ही है, वो पायलट कहता है। उसके बाद उधर से उसके पिताजी कहते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, उस पायलट के लिए एक ट्राइब्स ग्रुप है जिसका नाम क्रूज है, वो हम सबको ढूंढ रहे हैं और मार रहे हैं। अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा, जो हो गया सो हो गया, सो बाद में देखा जाएगा। अब हम सब तैयार रहेंगे। वो अपने कॉलोनी मतलब कि ओरिजिन के सारे लोगों को बोलता है कि अपने हथियार ले लो और तैयार रहो। उसके बाद ये चारों मतलब कि दो पिताजी और तीनों बेटा भाई बहन एक जगह एक रूम में मिलते हैं और बोलते हैं अब हम सब एक साथ रहेंगे और हमारे लिए सिर्फ एक ही है, फैमिली और ट्राइब्स, हम सब साथ रहेंगे। उसके बाद वहाँ पे वो सब क्रूज के ग्रुप सब आ जाते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रू मेंबर वो सब वहाँ पहुँच चुके हैं। वो सबको इनके पिताजी कहते भी हैं कि मैं जो आप चाहते हैं मेरे पास वो है, आप हम सबको छोड़ दीजिए, हम आपको वो दे देते हैं। लेकिन वो सब नहीं मानते और वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। लड़ाई बहुत भयानक होती है, बहुत सारे लोग लड़ते हैं, सभी लड़ते हैं। उसके बाद हम इधर एलिया को देखते हैं जो कि पायलट के पास जाता है, बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो पायलट बोलता है तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा ये कॉलोनी अब नहीं रहा, तुम ये क्यूब ले लो और यहाँ से चले जाओ, ये क्यूब तुम्हें बचाएगा। तो वो क्यूब उसका आँख को स्कैन करता है, उसके बाद वो क्यूब लेके वहाँ से एलिया चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि लड़ाई करते करते लिव जो लड़की फर्स्ट में आपको दिखाया गया था, उसे छुरी मार दिया जाता है और वो मर जाती है। वहाँ तक तो हम देखते हैं वो मर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रूज ग्रुप की जो मेन लीडर थी वो कियानो और उसके पिताजी को पकड़ के एक जगह ले जाते हैं, जहां उनके साथ 2-3 लोग और थे और उन सबको टॉर्चर किया जाता है कि उनसे पूछा जाता है मेरे आदमी ने एक लड़के को क्यूब के साथ भागते हुए देखा, वो बच्चा और क्यूब कहाँ है, उन सब से पूछ रहा है बारी बारी करके। उसी के बाद उसी ग्रुप के एक मेंबर कहते हैं मैं एक रेस्क्यू करती हूँ और उसे पकड़ लेती हूँ, मेरा आपसे वादा है मैं उसे पकड़ के लाऊंगी। उसके बाद वो कहता है तुम बच गए, तुम लकी हो, कियानो के बारे में कहते हैं। और कियानो और उसके पापा को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसे पकड़ के ले गया कहीं। उसके बाद हम वहाँ देखते हैं उसी ओरिजिन जहाँ पे कॉलोनी था, वहाँ हम देखते हैं किसको, लिव को। लिव वो जो गिर गई थी और मर चुकी थी, वो सोई हुई थी और देखते हैं अचानक उसका आँख खुलता है, वो जिंदा है वहाँ पे। इसके बाद अब आगे क्या होगा, अब लिव क्या करती है और वो स्टोरी जो है वो हो सकता है यहाँ ख़त्म हो गया स्टोरी। जो लिव बता रही है शुरुआती में जो हम देखे थे कि वो बोलती है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूँगी, हो सकता है स्टोरी अब आगे कंटिन्यू हो या फिर से स्टोरी ही बात हो। तो अब हम इसका नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, एपिसोड नंबर 2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं इसका एपिसोड 2 और सारे एपिसोड का रिव्यू कर सकूँ। थैंक यू।